डालते हैं, या अगर मोबाइल आपका है तो टीम बिल्कुल वही तो उसमें यह है कि अनलिमिटेड आप जो है जा सकते हो। बहरहाल तो वो कुछ स्टूडेंट्स ने कह दिया कि बस यार ये सही, मैं कहा चलो सही, आज सही है, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर देख लेते हैं। अब्दुल मखार जी, क्या यूसुफ? वही ना, एग्जैक्टली, बस ये रिकॉर्डिंग की सेटिंग मैं कर लेता हूँ ना, तो कच्चे खानान ये कहना रिकॉर्डिंग ना वगैरह हम सासु गुजारा नहीं कीगी कहना। ओके प्लीज़, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये मैंने ओपन कर दिया, वही सिनारियो याद है? अच्छा, ये थोड़ा सा मैं रिवाइज आपको कर दूं। ये हमने बनाया था, फिर इसको हमने आईपी एड्रेसेस असाइन किए थे पीसीस को, राउटर्स को हमने जो इंटरफेस है आईपी एड्रेसेस असाइन किए थे, ठीक है ना। फिर हमने ये किया था कि PC1 को मैंने ओपन कर दिया, ठीक है, और मैं इससे पिंग करना चाहता हूँ से PC2 को। PC2 क्या था, वो पिंग 192.168.1.3, तो देखिए पिंग कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं PC3 को पिंग करूं 10.0.0.2 तो क्या कह रहे, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो एक लेग हमने किया था, उसमें हमने इसको किया था स्टैटिक राउटिंग के ऊपर, अगर आपको याद हो। फिर उसमें हमने फिर इसके जी बिल्कुल, तो डिसएडवांटेजेस भी मैंने आपको बताई थी कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। अब जब आप देखें, आपकी असाइनमेंट आज मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है ना। उसमें मैंने आपसे फिर ये भी कहा था कि इस इंटरफेस से जो है, यानी PC1 से कौन कौन से राउटर्स एक्सेसिबल है। तो देखिए पिंग 192.168.1.1, तो ये देखिए ये पिंग कर रहा है PC1 से। अब ये PC2 भी जो है, मैं इसको ज़रा सॉरी इंटरफेस 2 जो है उसका मैं एक्सेस करता हूँ, ठीक है, .100.1। तो देखिए इस राउटर के तमाम इंटरफेसेस एक्सेसिबल हैं। अगर आप देखें 11.0.0.1 यानी राउटर 1 के, लेकिन अगर मैं राउटर 2 का कोई इंटरफेस एक्सेस करूं .2, तो अब ये देखें ये एक्सेस नहीं कर रहा। बात की समझ आ गई कि नहीं? ठीक है। अब इसका दो तरीके मैंने आपको बताए थे, एक स्टैटिक राउटिंग, एक क्या डायनामिक राउटिंग। तो आज हमने इसको करना है यूजिंग रिप वर्जन 1। क्या? अच्छा, ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वर्जन 1 और वर्जन 2 के कमांड 100% सेम हैं। बात की समझ आ गई? बस ये जो डिफरेंस है उधर मैं आपको बता दूंगा कि ये एक डिफरेंस है, वो कमांड में आपको बताए, तो बजाय इसके कि हम वर्जन 2 के ऊपर पूरा एक लेक्चर ज़ाया करें, तो वर्जन 1 और वर्जन 2 दोनों को मैं एक ही क्लास में कर लेता हूँ। ऐसा सही है? सही है सर। अच्छा, अब देखिए स्टैटिक राउटिंग में जब हम राउटर 1 को कॉन्फ़िगर कर रहे थे, तो जितने भी नेटवर्क्स R1 के साथ नहीं थे वो तमाम मैं इधर मैनुअली कॉन्फ़िगर करता था। ऐसी बात थी, ठीक है। अब देखें डायनामिक राउटिंग में इसका उलट है। डायनामिक राउटिंग में ये है कि R1 के साथ जो नेटवर्क्स हैं आपने उनको एडवर्टाइज करना है बस। दोनों में फ़र्क की समझ आ गई? अच्छा, देखिए स्टैटिक राउटिंग में हम क्या करते थे कि अगर हम R1 के ऊपर स्टैटिक राउटिंग को इनेबल, तो जो नेटवर्क R1 के साथ नहीं थे तो वो हम इधर मैनुअली कॉन्फ़िगर करते थे। यानी 10 नेटवर्क नहीं है, 12 नेटवर्क नहीं है, 10.2 नहीं है, 172 नेटवर्क नहीं है, 13 नेटवर्क नहीं है,
तो ये तमाम के तमाम मैं R1 में मैनुअली फीड करता था, ऐसी बात थी। ठीक है। अच्छा, डायनामिक राउटिंग में मैंने कहा इसका उलट है। R1 के साथ जो नेटवर्क कनेक्टेड है उनको आपने एडवर्टाइज करना है। बात की समझ आ रही है? यानी उसका उलट हो गया। यानी R1 के साथ भी देखिए 11 नेटवर्क है, 192.100 नेटवर्क है, 192.1 नेटवर्क है, तो आपने इन नेटवर्क को एडवर्टाइज करना है। यानी बजाय इसके कि जो इसके साथ नहीं है, जो इसके साथ है उनको आपने एडवर्टाइज करना है। दोनों में फ़र्क की समझ आ रही है? अब देखिए, अब फ़र्क देखिए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि मैंने कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, इन शहरों में मैंने जाना है। एक तरीका ये है कि इन सिटीज़ का पूरा मैप मैं अपने पास रखूं। ठीक। दूसरा तरीका क्या है कि मैं पेशावर में हूं तो मैं अपना मैप शेयर कर दूं। सही। इस्लामाबाद वाले अपना मैप शेयर करें, कराची वाले अपना मैप शेयर करें। हाँ, तखपल एडवर्टाइज कई खपल खपलू की हर सुख दे खपल खपलू की। बाकी समझ आ गई? यानी हर एक अपना अपना करे बस। दोनों में फर्क की समझ आ गई ना? तो अब देखिए, ये R1 को मैं अब कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ रिप वर्जन 1 के थ्रू। ठीक है ना? तरीका वही है, कमांड बिल्कुल सेम। इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अच्छा, ये रिप वर्जन 1 है। ये क्या है? रिप वर्जन 1 है। इधर आपने लिखना है राउटर रिप। देखे प्रॉम्प्ट को। अच्छा, आप देखिए प्रॉम्प्ट चेंज हो गया कि नहीं? जी, प्रॉम्प्ट चेंज हो गया कि नहीं? जी हाँ, अभी देखें ना, अब ये कॉन्फ़िगर राउटर हो गया। अब इधर आपने लिखना है वर्जन 1। क्या लिखना है आपने? वर्जन 1। अगर वर्जन 2 करना है तो इसकी जगह आपने वर्जन 2 लिखना है। बस इतना फ़र्क है फिलहाल। बाकी समझ आ गई? तो देखिए, ये मैंने लिख दिया वर्जन 1। अब आपने क्या करना है? लिखना है नेटवर्क। जो जो नेटवर्क इसके हैं वो लिखने हैं। आईपी एड्रेसेस नहीं लिखने हैं, नेटवर्क लिखने हैं आपने। जनाब देखिए 192.168.1.0। अभी देखें ना, ये .1.1 नहीं लिखना, क्योंकि ये तो इंटरफेस एड्रेस है ना। समझ आ गई ना? आपने क्या लिखना है? नेटवर्क लिखना है। तो 1.0 नेटवर्क है। अब इसमें फिर 1 2 3 4 जो है ये होस्ट है या इंटरफेसेस है। इस बात की समझ आ गई? ये मैंने क्या कर दिया? एंटर कर दिया। अब नेक्स्ट मैंने क्या करना है? नेटवर्क ये 100.0 को करना है। अब 192.168.100.0 को करना है। कर दिया। अब मैंने क्या करना है? नेटवर्क 11.0.0.0 को करना है। यानी .1 नहीं लिखना, नेटवर्क एड्रेस आपने लिखना है, होस्ट इंटरफेस आपने नहीं लिखना, आईपी। ये मैंने कर दिया। ठीक। अब आपने लिखना है नो ऑटो समरी। क्या लिखना है आपने? नो ऑटो समरी। हाँ, एंड एग्जिट एंड एग्जिट। ठीक। एंड WRI। इस कमांड का क्या मतलब है?
ये ऑटोमेटिक समराइजेशन करता है, यानी ये जो नेटवर्क एड्रेसेस है ना, अब आप देखें ना, ये 1.1 और 1.100.1, तो इसके देखें ना, ये दो पार्ट्स जो है ये सेम है, यानी 192 और 168। बाकी समझ आ रही है? ठीक है। तो फिर अगर मैं इसको ऑटो समरी कर दूंगा ना, तो बजाय इसके कि मैं 100.1 और 1.1 और इस डिटेल में जाऊं, तो मैं इसकी समरी लिख के ना इसको मैं एडवर्टाइज कर सकता हूं। फ़ायदा इसका ये होता है ना कि अगर आपके पास एक राउटर में 40, 50, 60, 70 इंटरफेसेस हैं, बाकी समझ आ गई ना, तो बजाय इसके कि हर एक इंटरफेस को हम इंडिविजुअली एडवर्टाइज करें, तो एक ही कमांड में आप मल्टीपल इंटरफेस को एडवर्टाइज आप कर सकते हो। क्लियर? अच्छा, अब आप देखें शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये आप देख लें, ये इसके साथ इंटरफेस है, ये पहले भी हमने दिया था। शो आईपी राउट, ये राउटिंग इंफॉर्मेशन है। तो देखिए अभी इसके पास सिर्फ अपने नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, इसके पास और कोई भी नेटवर्क अवेलेबल नहीं है। देखिए मैंने रिप के थ्रू किए एडवर्टाइज, लेकिन इसके किए ना R1 के मैंने किया ना, औरों के अभी इसको अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अब दूसरे नेटवर्क के ऊपर भी यही कमांड्स अप्लाई करूंगा। मसलन देखिए अब R2 आप ले लें, चल मैं आपको पहले शो, अच्छा ये आप देखें ना, मैं थोड़ा सा ये आपको दोबारा शो कर दूँ, हाँ, और ये कमांड देखिए, ये आप देख लें, सिर्फ ये 3 अवेलेबल है इनके पास, देखो जो इसके अपने हैं, सही, बाकी कोई भी नहीं है। अब मैं R2 को करता हूँ, अब इधर भी आपने वर्जन 1 और वो सारा कुछ करना है। इसी तरीके से आपने करना है इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल एंड राउटर रेप और वर्जन 1। अब आपने क्या करना, नेटवर्क जो इसके साथ अवेलेबल है वो आपने एडवर्टाइज करने हैं। 11 नेटवर्क इसके साथ अवेलेबल है, 11.0.0.0.2 आपने नहीं लिखना, ठीक है ना, यानी नेटवर्क पार्ट आपने लिखना है। फिर आप क्या करें, नेटवर्क 13.0.0.1, सो .1 नहीं .0 आपने करना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेटवर्क 193.168.10.0, ठीक, और नो ऑटो समरी, और एग्जिट और राइट। देखिए अब ये मैंने एडवर्टाइज कर दिए। अब देखिए जितनी देर में ये होता है ना, अब आप R1 में थोड़ा आ जाएं, ठीक, और इधर देखिए फिर आप लिखे शो आईपी राउट, तो देखिए उसके जो नेटवर्क एड्रेस है इसके पास खुद ब खुद आ गए हैं। देख लिया आपने? देखिए पहले इसके साथ ये थे, लेकिन जैसे ही R2 को मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया रिप, तो उसके 2 नेटवर्क्स इधर यहाँ इसके पास आ गए, देख रहे हो ना। सर ये R2 वाले के पास R1 के भी होंगे? देख लेते हैं, लेट अस सी, उसूलन तो आने चाहिए ना। ये देखे मैंने कर दिया शो आईपी राउट, ये देखे इसके पास R1 वाले आए हैं, देख रहे, क्लियर। 100 नेटवर्क भी इसके पास आ गया और 1 नेटवर्क भी आ गया, ये देखो दोनों आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, सही। R स्टैंड्स फॉर रिप, ये देखो ना रिप, समझ आ गई? हाँ या ना? अच्छा, अब आप आए R3 के ऊपर। अब आप देखें ना, स्टैटिक राउटिंग के निस्बत ये बहुत आसान है, अगर आप देखें इसको,
अब इधर भी आप करें क्या, इनेबल शो आईपी राउट। तो देखें ना, इसके पास सिर्फ ये दो अवेलेबल हैं, ना R1 के नेटवर्क्स अवेलेबल है और ना R2 के नेटवर्क्स अवेलेबल है। अब मैं इधर भी करता हूँ क्या, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, उसी तरह से कमांड है सारे, राउटर रिप वर्जन 1 कर दिया आपने। फिर नेटवर्क इसके साथ कौन सा है, 13 नेटवर्क है इसके साथ, 13.0.0.0 नेटवर्क है। और कौन सा नेटवर्क है इसके साथ, 172.10.0 क्लास बी नेटवर्क है ना, ठीक। एंड नाउ ऑटो समरी और एग्जिट और राइट। अब आप देखें शो आईपी राउट, ये फौरन इसके पास आ गए। अब इसमें आप देखें ना कमाल कि अब इसके पास R2 के भी आ गए हैं और R1 के भी आ गए हैं। बात की समझ आ गई? सर ये इसमें जो थर्ड नंबर आईपी है ना, ये सी के सामने 172.10.0.0, ये सब 10.1.0 नहीं है सर? किधर हो? ये सर गीगाबाइट इंटरनेट 4/0 का कह रहा हूँ सर। अच्छा ये वाला, ये 4/0 वाला सर, इसके ऊपर सर। अरे सर ये नंबर है 172.10.0.0 वाला सर, ये 10.1.0 नहीं है सर? नहीं ना, ये क्लास बी का एड्रेस है ना। तो क्लास बी आपको पता है ना कि उसमें 255.255.0.0 होता है ना। अच्छा मैं सर ऊपर आपने जो ड्रॉ की है उधर 10.1 है। नहीं वो मुझे समझ आ रही है, लेकिन ये आप देखें ना, ये वाला जो एड्रेस आपको नज़र आ रहा है, तो ये दो पार्ट जो है ना, ये होस्ट पार्ट होता है ना क्लास बी में, और ये दो नेटवर्क पार्ट होते हैं ना। बात की नहीं समझ आ रही? देखें क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, तीन डिफरेंट क्लासेस है ना। तो क्लास ए में 255.0.0 होता है, तो इसका सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट, ये वाला, ये नेटवर्क एड्रेस होता है। क्लास सी में जो है फिर इसके तीन ये पार्ट होते हैं। क्लास बी में जो है इसके सिर्फ ये दो पार्ट्स होते हैं, ये दो, ठीक है। और ये दो जो बाकी है ना, ये होस्ट पार्ट कहलाते हैं। आप थोड़ा सा देख लेना, वो जो मेरे ख्याल में कि वीक नंबर 3 या वीक नंबर 4 का जो आईपी एड्रेसिंग जो हमने पढ़ा था, ठीक है ना? ठीक। नो कम टू R4। नहीं अच्छा है, क्वेश्चन करें, ठीक है ना। आपको कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप R4। अब आप यहाँ पर आए, इसी तरह से इनेबल और शो आईपी राउट, इसके पास अपने हैं क्योंकि अभी रिप इसके ऊपर कॉन्फ़िगर नहीं है। सो लेट्स कॉन्फ़िगर रिप ऑन इट आल्सो R4 के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल राउटर रिप, ये वर्जन आपने एक ही करना है, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करना है आपने, इसके साथ जो नेटवर्क अवेलेबल है 172.10.0.0, अब ये 0.0 जो है ना, ये 172. ये नेटवर्क पार्ट है, और ये 200 मैंने क्यों रखे कि इस नेटवर्क में जितने भी होस्ट होंगे सारे इसमें शामिल हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। फिर नेटवर्क 192.168.10.0, अब इसमें देखें ना, तीन क्लास सी एड्रेस है ना तो क्लास सी एड्रेस में फिर ये तीन आपने करने होंगे। अब ये देखें, ये क्लास ए एड्रेस है, तो इधर आपने सिर्फ 12 लिखना है आपने। बात की समझ आ गई? और नो ऑटो समरी।
एग्जिट और राइट। और अब आप देखिए शो आईपी राउट। अब इधर आप देख लें दूसरे नेटवर्क के एड्रेसेस भी इसके पास आ गए। अब आ जाओ, सॉरी ये मैंने राइट कर दिया, फिर मैं कर देता हूँ। नो कम टू R5, इधर भी ऐसा ही कर देना है आपने। इनेबल एंड शो आईपी राउट। इसके पास अभी सिर्फ अपने अवेलेबल हैं। बात की समझ आ गई? अब क्या करना है आपने? मैं इधर से कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं। अब तो कैसे मैं करूंगा? थोड़ा सा मैं इसको इधर करता हूं, ठीक है ना? अच्छा तो क्या करूं? कॉन्फ़िगर टर्मिनल और राउटर रेप। हाँ, और अब क्या? हाँ, क्या करना है इसके बाद? हाँ, अगर नहीं लिखेंगे ना तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्जन 2 ले लेगा, ठीक है? डिफ़ॉल्ट इसका जो वर्जन होता है वो 2 होता है, ठीक है? नया वर्जन देंगे तो फिर आप मैनुअली देना पड़ता है 1। अच्छा है कि दोनों सूरतों में आप दें। नेटवर्क 12.0.0.0, फिर नेटवर्क 192.168.100.0, फिर आप किया नेटवर्क 10.0.0.0, ठीक? और 9 ऑटो समरी, और क्या? एग्जिट एंड राइट, ठीक? अब देखें शो आईपी राउट। तो अभी आप देख लें तो बाकी नेटवर्क इंफॉर्मेशन भी आ गई हैं इसके साथ। अब देखिए अगर मैं R1 पर फिर आ जाऊं, अच्छा ये मैंने राइट कर दिया कि नहीं? ये राइट करते रहें, ठीक है ना? अदरवाइज अगर आप इसको क्लोज करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है? अब आप इधर आ जाएं और इधर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दें। ये देखें, जब पहली बार मैंने दिया तो इसके पास सिर्फ ये कमांड नेटवर्क्स अवेलेबल थे, याद है? राउटर 1 के ऊपर। फिर जब दूसरी बार मैंने दिया, जब मैंने R2 को कॉन्फ़िगर किया तो ये देखिए इसके पास अवेलेबल थे, यानी सिर्फ R2 के नेटवर्क्स इसके पास आ गए थे। और 1 का मतलब क्या है कि 1 हॉप के ऊपर है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या है? 120 है, और 1 हॉप के ऊपर ये नेटवर्क हमारे पास अवेलेबल है। अब अगर मैं ये दोबारा कमांड अप्लाई करता हूँ तब आप ये देखें, हाँ, अब आप देखें यहाँ पे कि 10 नेटवर्क है, 12 नेटवर्क है, 13 है, 172 है। अब 172 जो है देखें ना, मेरे पास 2 पाथ्स पर अवेलेबल है। 11 नेटवर्क के थ्रू भी अवेलेबल है और 192 के थ्रू भी अवेलेबल है, यानी दोनों साइड पर 2 हॉप्स के ऊपर अवेलेबल है। बात की समझ आ रही है? तो ऐसी सूरत में फिर क्या होगी? लोड बैलेंसिंग होगी। क्या होगी ऐसी सूरत में? लोड बैलेंसिंग का मतलब ये है ना कि अगर एक के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक दूसरे रूट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक? अब आप देखिए, मुझे बता दें कि अगर मैं PC1 से PC3 को पिंग करूंगा तो कौन सा पाथ ये फॉलो करेगा? जी जिस पे ट्रैफिक कम होगा ये उसी को फॉलो करेगा ना? नहीं, रेप है तो मिनिमम हॉप काउंट,
जी R1 to R5। हाँ, अब ज़रा इसको वो करते हैं, ठीक है ना, टेस्ट करते हैं कि ये वाकई ऐसा है कि नहीं है। तो इसके देखिए कई तरीके हैं, बाकी समझ आ गई। देखिए पिंक में यहाँ से अब करता हूँ कि क्या R3 को PC3 को पिंक करता है कि नहीं करता। पहले इसको तो चेक करें ना। अब देखें ना, पहले PC3 को पिंक नहीं कर रहा था, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आप आए, हाँ हाँ, अब दोबारा इसको हम चेक करते हैं। पिंग 10.0.0.2 पिंग कर रहा है कि नहीं, पिंग कर रहा है कि नहीं PC3? कर रहा है मगर सर कर रहा है लॉस के साथ। क्या जी? सर कर तो रहा है मगर ये 25% लॉस हो रहा है सर। 25 पर क्या? ये लॉस जो हो रहा है सर, इसका लॉस। आप ज़रा दोबारा बोलें, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर ये टॉप टिकट करो और सर 25% ऑफ। हाँ बिल्कुल लॉस गोरा का ना माता उस तवीलू का ना कि शोरों के लगा देख पर लोटिंग टेबल को अपडेट करी नहीं भी करना PC ठीक शो का ना न पहला ने पैकेट दे ड्रॉप की पता रहता न लगी और दोबारा की ब्याह रोटिंग टेबल अपडेट की नो गर्दान स्टेज ओ लेगल न ब्याह होता सक्सेसफुली डिलीवर शू और जो दोबारा कौन कहना उस पर 100% आता मिलावेगी। हाँ देख लिया, अब 0% लॉस। वो चीज़ खुशहाल से सर जी। खुशहाली की बना बात की समझ आ गई कि नहीं? अच्छा अब देखिए इसको फिर से ज़रा चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या अब इसने पाथ कौन सा पिंग तो किया लेकिन अब इसने पाथ कौन सा फॉलो किया। तो देखिए इसके कई तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इधर लिख लें ट्रेस RT 10.0.0.2 किस पाथ को इसने फॉलो किया। अच्छा देखिए आप इसको, ये PC1 पर मैं था ना, तो PC1 से मैं आ गया 1.1 के ऊपर है, 1.1 के नहीं है ना। फिर 1.1 से मैं किधर चला गया 100.2 इस डायग्राम के मुताबिक। ये देखें 100.2 देखें इधर आ गया, ये इंटरफेस है ना। हाँ फिर यहाँ से मैं किधर चला गया, इधर से 10.1 के ऊपर मैं आ गया, 10.2 के ऊपर। बात की समझ आ गई? अच्छा अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, मैं ये वाला जो लिंक है ये वाला इसको फ़िलहाल ये फास्ट इंटरनेट ना, मैं ये एक इंटरफेस को डिसेबल करता हूँ, यानी फास्ट इंटरनेट 1/0 को। कैसे मैं करूँगा, कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस फास्ट इंटरनेट 1/0। ये देखो, अच्छा ये वाला जो इंटरफेस है ये वाला नज़र आ रहे 1/0। इसको मैं क्या करता हूँ, शट डाउन करता हूँ। क्या हो गया, रेड हो गया ना। तो रेड का क्या मतलब है, हाँ अब मैं दोबारा जो है यहाँ से पिंग करता हूँ PC1 से और देखता हूँ कि PC3 पिंग करता है कि नहीं करता। हाँ अब देखते हैं अब कौन सा पाथ इसने फॉलो किया। 1.1 पर आ गया, फिर 1 से फिर क्या गया 11 पर आ गया, 11 से फिर 13 पर आ गया,
13 से फिर किधर आ गया? 172 पे। हाँ, 172 के ऊपर आ गया, और फिर 172 से 12 पर आ गया, और फिर 12 से 10 पर आ गया। तो सर जी देखिए को मतलब ना वाला सर सो वया सर देखिए मुझे R2 वाला R4 वाला सर देखिए मुझे बहुत कम देखा ना सर। बिल्कुल खागा को ता तो मैं कि चलते का लोड बैलेंसिंग है को कहना अदल तक तो गो रखना न दो पास अवेलेबल दी कहना अदल तक जिता ख्यालों का कड़ो का ताते में ज़्यादा वैसे कि लोड बैलेंसिंग बता ब्या कई ठीक हो लोड बैलेंसिंग के ओगो रखना जिदल तक ओगो दासरी द फास्ट इथरनेट लाइन दे और दल के सरा रवान दी गिग लाइन रा रवान दे खबर बाने पेश वे कहना नो जकल डबल लाइन विन ब्या बदी गुर च कम और तेज दे बस आगे मान दे ब्या खीजे खा मंडा कई बा खबर है तो पेश वे कहना नो दा दारिब कमालात की खा खुदा जिक्र को कहना जदे बांधे लोड बैलेंसिंग शवे दे को लोड बैलेंसिंग ना हो कहना यूसुफ न ब्या बचे देखा ना पदे ला रहा बतलो खां ये जस्ट ड्यू टू द लोड बैलेंसिंग इसने ये काम किया। ये मैं दोबारा इधर ये मैं दोबारा इसको कर देता हूँ क्या नो शट डाउन, इसको मैंने दोबारा अप कर दिया तो दोबारा अभी अप हो गया। एग्जिट और शो आईपी राउट ये देखें ना इधर देखें कोई लोड बैलेंसिंग इधर नहीं हो रही, लेकिन अगर आप इधर आ जाएं इनेबल एंड शो आईपी राउट होगो रखना दा लोड बैलेंसिंग तेरे ख्याल दे वर्ता खबर बाने पोइश वकन दा कार दा दे दा वजना ओ शुखा सो क्वेश्चन स्टा का ना अच्छा अब अगर आपने देखे वर्जन 2 करना है तो सिर्फ उधर आपने वर्जन 1 की बजाय आपने लफ्ज़ लिखना है वर्जन 2 बस, और आपने कुछ भी नहीं करना। क्लियर? यस सर। बस इतनी सी क्लास थी आज आप लोगों की मेरी तरफ से। थैंक यू सर। अच्छा कल इंशाल्लाह फिर हम कोशिश करेंगे कि एक नया राउटिंग प्रोटोकॉल जो है IGRP या EIGRP वो हम इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है? क्योंकि नेक्स्ट वीक फिर पता नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस जो हमारा एकेडमिक कैलेंडर है उसके मुताबिक जो है फिर नेक्स्ट वीक जो है हमारी फिर कैलेंडर के मुताबिक, ठीक है ना, वो फिर देखेंगे कि फिर हमारी मज़ीद क्लासेस हैं कि नहीं है रमज़ान के बाद, लेकिन रमज़ान में फिर नेक्स्ट क्लास जो है वो हमारी फिर लास्ट क्लास होगी। तो कोशिश करते हैं कि रमज़ान में आखिरी वीक ऑफ नहीं होगा सर? ये नहीं, वो लास्ट वीक जो है उसमें क्लासेस हैं, ठीक है? संगा संगा आखिरी द 3-4 रोज पक्का सर जी के ऑफ की मुंगा चल कली चला रावान शुकना सर बहरहाल खैर देखो यम नो ता तो रिकॉर्डिंग फुल सेशन ता अवेलेबल देखा ना दोनों फर्क पे न पड़ू सर जी को लगा 3-4 रोज मुंगा कली की देर बोलता ना सर तो बिल्कुल नेटवर्क नहीं तो जी नहीं सर खैर बहरहाल लक ब्या जो वापस राशि हम के देशी का ना दाम चांसेस के देशी लक बंदाओ गोरी का ना सुना सो एग्जाम खुच कम दिन ऑफिशियली खुच कम उस करंट दिन आगा द 1 जून ना देखा ना फला कंट्रोलर अनाउंस करे ना जानो पता पहले कि कल भाई सही ये अटेंडेंस आप जो है इधर ही आप मुझे सबमिट कर दें, ठीक है?
मैं फिर उधर से अटेंडेंस ले लेता हूँ यहाँ से।